नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का इस चैनल में। दोस्तों, होली का पर्व हम सभी बड़े धूमधाम से प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। इस वीडियो में हम आपको होली पर्व के आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व के बारे में बताने जा रहे हैं। यह बात उस समय की है जब पृथ्वी लोक पर हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दो असुरों ने भयंकर उत्पात मचा रखा था। वे ऋषि मुनियों को मारते तथा उनके यज्ञ अनुसंधान को नष्ट करते थे। उनका देवताओं से भी कई बार युद्ध हुआ, किंतु देवता उनकी मायावी शक्तियों के सामने टिक नहीं पाए। अंततः देवताओं के आग्रह पर भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया, जिससे हिरण्यकश्यप बदले की आग में जलने लगा और शक्तियां प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या करने लगा। उसकी पत्नी कयाधो माँ बनने वाली थी और उसकी कोख में हिरण्यकश्यप की संतान पल रही थी। इस बात की खबर जब इंद्रदेव को लगी तो उन्होंने सोचा कि हिरण्यकश्यप की अनुपस्थिति में उसकी पत्नी का हरण कर उसके होने वाली संतान को नष्ट कर दिया जाए। इंद्रदेव ने उसका हरण कर लिया और उसे इंद्रलोक ले जाने लगे। तभी रास्ते में उन्हें नारद जी मिले और नारद जी ने इंद्रदेव से कयाधो के हरण का कारण पूछा। तो इंद्रदेव बोले, हे नारद मुनि, मेरा कयाधो से कोई बैर नहीं है। मैं तो हिरण्यकश्यप की होने वाली दुष्ट संतान का वध करूंगा, उसके पश्चात कयाधो को छोड़ दूंगा। तब देवर्षि नारद बोले, हे इंद्र, तुम ये क्या पाप करने जा रहे हो? कयाधो की गर्भ में जो संतान है वह दुष्ट प्रकृति की नहीं है, अपितु वह भगवान विष्णु की अनन्य भक्त है और तुम उसे नष्ट करने के लिए कह रहे हो। इसके बाद इंद्रदेव ने कयाधो को छोड़ दिया और नारद जी उसे लेकर अपने आश्रम में पहुंचे, जहां पर भक्ति का माहौल तथा उपदेश पाकर कयाधो की संतान में भक्ति का रस भर गया और कयाधो ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। इसके पश्चात कयाधो अपने पुत्र को लेकर महल में आ गई। भक्त प्रहलाद के जन्म लेते ही वह भक्ति के सागर में गोते लगाने लगा और जब यह बात उसके पिता हिरण्यकश्यप को पता लगी तो उसने अपने पुत्र को कई प्रकार से समझाने का प्रयास किया कि वह भगवान विष्णु की भक्ति करना छोड़ दे, क्योंकि भगवान विष्णु उसका शत्रु है और बदले की भावना में वह जल रहा था। हिरण्याक्ष का वध किया था भगवान विष्णु ने, इसलिए वह भगवान विष्णु को अपना परम शत्रु मानता था। लाख प्रयास करने के बाद भी भक्त प्रहलाद ने भगवान विष्णु की उपासना करना नहीं छोड़ा। अंततः उसने हार मानकर भक्त प्रहलाद को मारने का निश्चय कर लिया और उसने अपनी बहन होलिका की मदद ली। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका एक दुष्ट प्रकृति की राक्षसी थी। उसे भगवान शंकर जी द्वारा आशीर्वाद प्राप्त था कि वह आग में से निकल जाती थी और आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती थी। इसी बात का फायदा उठाकर वह भक्त प्रहलाद को जलाने के लिए उसके साथ आग में बैठ गई, किंतु होलिका जलकर राख हो गई और भक्त प्रहलाद का बाल बाका भी नहीं हुआ। इस प्रकार से होलिका और हिरण्यकश्यप के गलत मंसूबों पर पानी फिर गया और हिरण्यकश्यप अपनी बहन खो बैठा। इसी उपलक्ष्य में बुराई की सच्चाई की जीत के रूप में होलिका दहन किया जाता है और होली का त्यौहार मनाया जाता है। अपनी बहन होलिका तथा भाई हिरण्याक्ष के बाद हिरण्यकश्यप भयंकर क्रोध में जलने लगा और सबसे पहले भक्त प्रहलाद को समाप्त कर देना चाहता था। इसलिए उसने गर्म लोहे का एक खंभा तैयार किया और भक्त प्रहलाद को खंभे से बांध दिया। भक्त प्रहलाद ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए उस खंभे का आलिंगन कर लिया और भगवान विष्णु की कृपा से वह खंभा अपने आप शीतल पड़ गया। यह सब देख हिरण्यकश्यप को बहुत ही क्रोध आया और उसने भक्त प्रहलाद को उसी खंभे से पुनः बांधने का आदेश दिया और मारने के लिए अपनी तलवार निकाली और उसकी तरफ बढ़ने लगा और बोला, आज तेरी मृत्यु निश्चित है। अगर तेरा भगवान इस खंभे में है तो उससे कह वह तेरी रक्षा करने आ जाए। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को मारने के लिए तलवार उठाई, अचानक एक भयंकर धमाका हुआ और खंभा फटकर चूर चूर हो गया। उस खंभे में से भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हो गए और उनका आधा भाग सिंह का और आधा भाग मनुष्य का था। उन्होंने हिरण्यकश्यप की तलवार को तोड़ दिया तथा हिरण्यकश्यप के अभिमानी सारी शक्तियों को नष्ट कर दिया, जिससे उसका घमंड चूर चूर हो गया।
फिर हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पर उठाकर महल की चौखट पर रखकर शाम के समय गोधूली बेला में अपने तेज नाखूनों से उसका पेट फाड़ दिया तथा अधर्मी राक्षस से इस पृथ्वी को फिर से मुक्त किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृपया आप सभी से निवेदन है, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।